Moral decline in America began before material decline. अमेरिका में भौतिक और आर्थिक गिरावट से पहले नैतिक गिरावट शुरू हो गई है और किसी भी समाज, देश, समुदाय जब नैतिक रूप से कमजोर पड़ी है, नैतिक गिरावट आई है, तो उसका डिक्लाइन हुआ ही हुआ है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो महाभारत हो सकता है। महाभारत की जो युद्ध है और जिसके बाद लगभग आप मान सकते हैं कि उस पूरे वंश का डिक्लाइन हो गया। रोम का महान साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर। अब देखिए कि मौर्यन एम्पायर में स्टेट नैतिक रूप से उस स्थिति में पहुंच गई थी जहां प्रोस्टिट्यूशन को भी स्टेट एज ए इंडस्ट्री प्रमोट करता था। ट्रेनिंग राज्य की ओर से ट्रेनिंग दिया जाता था। तो किसी भी सभ्यता, किसी भी समुदाय, किसी भी देश का जो स्ट्रेंथ है, जो मटेरियल स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ होता है मोरल स्ट्रेंथ। मोरल स्ट्रेंथ के बाद जब मटेरियल स्ट्रेंथ आती है तो वह सभ्यता, वह सिविलाइजेशन, वह कंट्री, वह समुदाय सरवाइव करेगी। एक सर्वे में 54% अमेरिकन्स ने यह माना है कि हमारे देश में नैतिक रूप से मोरल डिक्लाइन बहुत फास्ट है। एक दूसरे सर्वे में 83% अमेरिकन्स ने इस बात को स्वीकार किया है। जो वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनकी माता ने अपने घर में 17 जगहों पे गन्स छिपा के रखा हुआ है, जिससे कि कोई ऐसी खतरा आ जाए तो उस खतरे से निपटने के लिए तत्काल उपलब्ध हो सके गन्स। यह क्या बता रहा है कि क्या यह नैतिक उन्नति का प्रतीक है? अमेरिका का जो नैतिक गिरावट है ना, वो टर्मिनल डिक्लाइन की तरफ चला गया है, जिसका अर्थ है कि रिकवरी अब संभव नहीं है। अमेरिका के अंदर जो टीनेज का प्रेगनेंसी रेट है वो अलार्मिंग स्थिति में पहुंच गया है। हम जानते हैं कि प्रकृति ने आदमी को प्लेजर के लिए भी माहौल दिया है, परिस्थितियां दी है, लेकिन आदमी को प्रकृति ने लिमिटलेस सेंसुअल प्लेजर के लिए नहीं बनाया है। लिमिटलेस सेंसुअल प्लेजर के लिए नहीं बनाया है। यही बात बुद्ध कह रहे हैं, यही बात महावीर कह रहे हैं। महावीर इसलिए महावीर हैं कि उन्होंने अपने सेंसुअल प्लेजर के ऊपर ही नहीं बल्कि अपनी सारी सेंसिबिलिटी को कंट्रोल कर लिया था। कॉमन लोगों के लिए संभव नहीं है कि वो अपनी सेंसिबिलिटी को कंप्लीट कंट्रोल कर ले, लेकिन उसको एक लिमिट तक रेगुलेट करना ही होता है, कंट्रोल करना ही होता है। उसके बिना सभ्यताएं नहीं आगे बढ़ती है। तो अमेरिका में जो टीनेज का प्रेगनेंसी रेट अलार्मिंग स्थिति में है, वो क्या बता रहा है कि अमेरिकन समाज का फैमिली सिस्टम, मोरल सिस्टम आज उस अलार्मिंग स्टेज में पहुंच गया है जिसकी रिकवरी संभव नहीं है। आप वायलेंस का देख लीजिए, जो वायलेंस का रेट है अमेरिका में, वो भी अलार्मिंग स्टेज में है। कि अक्सर ये न्यूज आता है, वो अपराध नहीं, कि वायलेंस इतना है लोगों के दिमाग में कि एक आदमी निकलता है और ऑटोमेटिक गन से किसी भी पब्लिक प्लेस पे, स्कूल में, किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके ओपन फायर करता है, कुछ लोगों को मार देता है। कई बार वो खुद भी आत्महत्या कर लेते हैं या सुरक्षा एजेंसी उन्हें मार देती है। एक समाज जो मटेरियल सक्सेस के उस जगह पहुंचा है जहां सारी दुनिया रश्क करती है अमेरिका के उस तरक्की से, अमेरिका की उस आर्थिक ताकत से। करप्शन अमेरिका में तो आप कह सकते हैं कि एक हद तक लीगलाइज हो गया है। जो लॉबिंग फर्म है वो क्या है, मतलब कि लॉबिंग फर्म, आप यदि अमेरिकन सरकार से कुछ मनवाना चाहते हैं तो आप लॉबिंग फर्म हायर कीजिए, उन्हें उनका फीस दीजिए, वो सांसदों के बीच, गवर्नमेंट के बीच, ब्यूरोक्रेसी के बीच आपके फेवर में काम कराने के पैसे लेंगे।
हमारे देश में, भारत में करप्शन के तरीके डायरेक्ट हैं, वहां लॉबिंग फर्म के थ्रू हो रही है, तो करप्शन का रेट भी अलार्मिंग है। दूसरे देशों के प्रति जो हेट्रेट है अमेरिका के अंदर, वो भी अलार्मिंग स्थिति में पहुंच गई है। अमेरिका के अंदर जो रेशियल हेट्रेट है वो भी अलार्मिंग स्टेज में है। कंज्यूमरलिज्म उस स्थिति में पहुंच गया है कि एक आदमी एक वर्किंग डेज में कई बार अपने ड्रेस चेंज कर लेता है, मतलब कि घर के फर्नीचर्स 1 साल 2 साल में बदल डालते हैं। तो क्या कोई भी सोसाइटी इस कंज्यूमरलिज्म के साथ सरवाइव कर सकती है, या किसी भी देश की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो सकती है? तो मटेरियल सिविलाइजेशन का, इसीलिए यह जो कहा जाता है कि मटेरियल सिविलाइजेशन का यूज बाय डेट है, मोरल सिविलाइजेशन का नहीं होता यूज बाय डेट। इसीलिए आइडियाज बड़े हैं, इसीलिए मोरलिटी बड़ी है, इसलिए मोरलिटी से निकली हुई रेशनलिटी बड़ी है, लॉजिक बड़ी है, रीजनिंग बड़ी है। मटेरियल चीज छोटा है। मोरल सक्सेस के साथ, मोरल सोसाइटीज के साथ अमेरिका में यदि मटेरियल सक्सेस आया तो उसके पीछे यह स्थिति नहीं थी। कहा जाता है कि यूरोपियंस सोसाइटी ने अपने मोरल्स पे एक से एक वहां थिंकर आए, जिन्होंने वेस्ट को मोरली डेवलप किया। परिणाम है कि वेस्ट ने सारी दुनिया को लीड किया, सारी दुनिया को कंट्रोल किया। तो आज अमेरिका क्या उस स्थिति में पहुंच गया, ये जो सवाल है कि टर्मिनली डिक्लाइन कर गया है और अमेरिका का मोरल वैल्यू टर्मिनल डिक्लाइन हो गया है। क्या रिकवरी अब संभव नहीं है? ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं और मेरा भी मानना है कि अमेरिका के अंदर यदि कोई दूसरा, शायद मुझे लगता है इसीलिए ओशो रजनीश को अमेरिका ने बाहर निकाला होगा, क्योंकि ओशो रजनीश ने जो अमेरिका का समाज है, जो मटेरियलिज्म में फंसा हुआ है, मैंने उन सारी बातों में फंसा है जो मटेरियल तरीके से फंसी हुई है, जो मटेरियलिज्म के तरफ भाग रही है, उसे विचार करने की बात कर रहे थे। ये अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिका के सिस्टम को खतरा लगा और दूसरे कई चार्जेस लगा के उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। तो ऐसे लोगों को अमेरिका जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या आगे भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका मटेरियलिज्म के उस हाइट पे चला गया है जहां उसे मोरल दुनिया की बातें दुनिया के लिए ठीक है, अमेरिकन समाज के लिए ठीक नहीं है। तो अमेरिका जो है आज आप कह सकते हैं कि मटेरियल डिक्लाइन तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले उसका मोरल डिक्लाइन जरूर शुरू हो गया है। थैंक यू।